अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। आज मैं शुक्रगुजारी के बारे में सोच रही थी, यानी ग्रेटिट्यूड। मैंने सर को अक्सर ये बात कहते सुना है कि ज़ुबान से तो हम सभी शुक्र अदा करते हैं, लेकिन असल शुक्रगुजारी होती है कि आप अमल से शुक्र अदा करो। यानी अपनी रोटी खा के उसका शुक्र करना तो बहुत आसान है, लेकिन अपनी रोटी किसी के साथ बांट के शुक्र अदा करना ये बहुत कम लोग करते हैं। अच्छा, ऑनेस्टली जब मैं ये बात सोच रही थी ना, तो मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि अपना खाना या अपनी जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको बांट के शुक्र अदा करना डेफिनेटली शुक्र का एक आला दर्जा है, लेकिन हम लोग तो ज़ुबान से भी शुक्र नहीं करते ना। मतलब ये मैंने बहुत कॉमन देखा है कि हम लोगों की जो ज़ुबान के ज़रिए शुक्र अदा करने की आदत है ना, वो भी बहुत कम हो गई है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहला दर्जा है ना शुक्र का, हम अगर इसमें ही दाखिल हो जाएं तो एटलीस्ट हमारा शुक्रगुजारी का प्रोसेस तो स्टार्ट हो ना। ऑल्दो हमारे दिमाग को कोई भी मुश्किल काम करना या कोई ऐसा काम करना जिसमें आपका कंफर्ट या आपका जो आराम है ना उसमें खलल आए, तो हमारे दिमाग को ये काम पसंद नहीं होता। वो आपको हर तौर पे कोशिश करता है कि वो आपको ऐसे काम से रोके। लेकिन उसके बावजूद अगर हम सिर्फ ज़ुबान से शुक्र अदा करते हैं फॉर एग्जांपल, तो हमारे अंदर जो चेंज आता है ना वो ये होता है कि एटलीस्ट हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो डिफरेंट होने लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ग्रेटिट्यूड की आदत हो जाती है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम या किसी भी टाइम को एक टाइम फिक्स करके या फिक्स किए बगैर चलते फिरते किसी चीज़ को याद करके उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक आदत डेवलप होना शुरू हो जाती है चीज़ों के अंदर से पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने की। अब इस शुक्रगुजारी से बाहर की दुनिया में या हमारे आसपास की सराउंडिंग में शायद इतना चेंज ना आए, यानी किसी की ज़िंदगी पे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इसके हवाले से कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग पैटर्न ज़रूर हमारे अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम शुक्रगुजारी के इसी दर्जे पे रुक जाएंगे तो हमारी ज़ात से हमारे आसपास मौजूद लोगों को या ओवरऑल आप कह लें कि हमारी सोसाइटी को कोई असर नहीं होगा। तो हमारे जो पॉजिटिविटी हमारे अंदर मौजूद है भी, उसमें किसी और की ज़िंदगी के लिए कोई आसानी नहीं पैदा हो रही। तो जो शुक्रगुजारी का दूसरा दर्जा है जो सर अक्सर एक्सप्लेन करते हैं, यानी अपनी रोटी दूसरों के साथ बांट के शुक्र अदा करना, उस दर्जे में जब हम चले जाते हैं ना, तो फिर हम अपनी पॉजिटिव वाइब्स, फिर हम अपने अंदर की पॉजिटिविटी, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको बांटना शुरू कर देते हैं। अब ये जो बांटने का प्रोसेस है, इससे सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आप बस आपके पास अगर पैसे हैं या आपके पास अगर रिस्क है बहुत सारा तो आप लोगों को दे रहे हो और बस वो चीज़ें बांटी जा रही हैं। सिर्फ फिजिकल या नज़र आने वाले जो रिसोर्सेज होते हैं सिर्फ वो नहीं बांट रहे होते हम लोग, बल्कि हम एनर्जीज बांट रहे होते हैं, अपने अंदर की पॉजिटिव वाइब्स भी बांट रहे होते हैं, हम लोगों के साथ एक कनेक्शन बांट रहे होते हैं। और मुझे लगता है कि जो ग्रेटिट्यूड की सबसे खूबसूरत बात है ना, वो ये है कि हमारे अंदर का जो गरूर होता है, जो हमारे अंदर की जो सेंस होती है कि हम बड़े प्रिविलेज्ड हैं, ये जो एक सेंस है ना कि हमारे पास अगर रिसोर्सेज हैं तो दैट मेक्स अस सम सुपीरियर बीइंग, ये सेंस आपके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो जाती है। एंड आई थिंक यही वजह है कि आपको शुक्रगुजारी का जो पहलू है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको मज़ीद एज अ ह्यूमन बीइंग प्योर भी करता है और आपको स्ट्रॉन्ग भी करता है। आई होप हम शुक्रगुजारी के इन दोनों दर्जों को एक्सपीरियंस करें और अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बांटें। आप लोग बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।